हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 43 सॉल्व करेंगे। 43 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न है देख सकते हैं स्क्रीन पर। 47 है, 65 है, तो 59 का क्या होगा। यदि सांकेतिक भाषा में रिक्वेस्ट को S2R5 टू TU लिखा जाता है तो इस सांकेतिक भाषा में एसिड को कैसे लिखा जाएगा। समुद्र है, खाड़ी है, तो भूमि, चारों ऑप्शन में कौन सा यहाँ पर सही होगा। बिस्तर, वार्ड, हॉस्पिटल, कौन सा व्यवहारिक सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे दोस्तों। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अवश्य आप इस क्लास को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सभी टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है। चलते हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन एनालॉगी से है, इसको सॉल्व कीजिए और सही आंसर क्या आएगा आप लोग आंसर लगाइए। 47 है, 65 है, 59 को आप चारों ऑप्शन में किसके साथ रिलेट कर रहे हैं। अमूमन आदमी क्या करेगा, स्टूडेंट जैसे देखेगा 47 और 65 है तो जोड़ने का प्रयास करेगा। 47 में कितना जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, कितना जोड़ना पड़ेगा, 47 3 50 और उधर 15 यानी 18। तो आप 59 में अगर 18 जोड़ेंगे तो 9 8 7 हो जाएगा इकाई अंक, जो किसी में है ही नहीं। उतना नज़दीक में कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। चलिए, लॉजिक क्या है वो देखिए। 4 और 7 है तो आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। ठीक, और आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 49 मिलेगा। दोनों को आपस में जोड़ देंगे 65 हो जाएगा। ठीक, सेम प्रक्रिया इसके साथ कीजिए। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, फिर इस 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा। इकाई अंक 6 वाला आंसर होगा, हम लगा देंगे बी। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में REQUEST को STR5 टू TU लिखा जाता है तो इस सांकेतिक भाषा में ACID को कैसे लिखा जाएगा। लिखिए और सही आंसर निकालिए। अच्छा प्रश्न है, इस लॉजिक को समझना होगा। चलिए लिखे, लिखते हैं। क्या है, REQUEST। ठीक है, उसको इसने क्या लिखा है, S लिखा, 2 लिखा, R लिखा, 5 लिखा। 5 को 5 की तरह लिखे, नहीं तो S समझ में आएगा। 5 2 2, उसके बाद T, उसके बाद U। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए कि क्या लॉजिक लगा है इसमें। आप लोग माइंड को अपना थोड़ा खोल के रखिए, क्या हुआ है इसके साथ। आप यहाँ देखेंगे R को S लिखा है इसने, R प्लस 1 करेंगे तो S मिल जाएगा। R के बाद S ही होता है। ठीक, फिर यह E को इसने 2 लिखा है, छोड़िए इसके तरफ अभी हम नहीं जाते हैं। फिर आप यहाँ देखिए Q के बाद R लिखा है तो Q के बाद R होता ही है। ठीक, फिर यहाँ U को इसने, ये U है भी मत पढ़िएगा, U को इसने 5 लिखा है, इसको भी अभी छोड़ देते हैं। E के 2 लिखा है, ये भी छोड़ देते हैं। S को T लिखा है, यहाँ भी +1 हुआ है। T को U लिखा है, यहाँ भी +1 हुआ है। ठीक है, आपने क्या देखा, जो भी कॉन्सोनेंट था, जो भी व्यंजन वर्ण था, R था, Q था, U था, नहीं U नहीं है, U तो स्वर है, S है, T है। ठीक, उसके साथ इसने क्या किया, एक जोड़ते हुए चला गया। R को S कर दिया, Q को R कर दिया, S को T कर दिया, T को U कर दिया। हाँ, वो तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अब आप बताइए भावेल के साथ इसने क्या किया है, समझ में आ रहा है। ई तो भावेल है यानी स्वर है, इसके साथ देखिए इसने क्या किया, इसको 2 लिख दिया। फिर यहाँ U है, U को इसने 5 लिख दिया। फिर यहाँ ई भी है भावेल, इसको इसने 2 लिखा। क्यों लिखा ई को 2 और U को 5, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। इसलिए लिखा कि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं जिसमें 5 भावेल होते हैं। कौन कौन होते हैं, A E I O U, इतना ही होता है। अगर आप इसका नंबरिंग करें तो आपको पहले 1 2, देखिए हम ये प्लेस वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, ये हम अल्फ़ाबेट 5 होता है ना उसको नंबरिंग कर रहे हैं सिर्फ। 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट है आपके पास। ठीक,
तो देखिए इसने क्या किया, दूसरा वाली पोजीशन पे कौन आता है, ई आता है। ई का इसने 2 किया है। अल्फ़ाबेट में जानते हैं हम कि ई का 5 होता है, लेकिन वो हमें नहीं, प्लेस वैल्यू नहीं चाहिए हमें। स्वर वर्ण यानी भावेल में 1 2 3 4 5 होते हैं भावेल, तो उसमें हमको नंबरिंग करके लिख देना है। ई को देखिए इसने 2 लिखा, ई 2 नंबर पे है, ई को 2 किया। फिर आप यहाँ यू को 5 कैसे कर पाए, ऐसे कर पाए कि यहाँ यू देखिए 5 है, लास्ट है, 5 होता है, 5वां नंबर पे है। फिर यहाँ ई को इसने 2 इसीलिए कर पाया, ई दूसरा पर है ही। अब आप समझ गए कि भावेल को जो लिया गया है उसको नंबरिंग करके रख दिया है और कॉन्सोनेंट में 1 बढ़ा दिया है। तो यहाँ चलिए, यहाँ क्या आपके पास ए है, सी है, आई है, डी है, ठीक। तो यहाँ आप ए जैसे दिखेगा आपको देखेंगे आप भावेल है। तो चलिए इसको नंबरिंग कर देते हैं, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक। सी है, कॉन्सोनेंट है, सी के में +1 करेंगे तो डी हो जाएगा, ठीक है। फिर आई है, आई क्या है आपका, आई भावेल है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसकी स्थिति को लिखेंगे। तो इसकी क्या है, 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे। डी है, कॉन्सोनेंट है, डी को क्या करेंगे, 1 बढ़ा के लिख देंगे, डी के बाद ई हो जाएगा। आई डी 3 ई ऑप्शन है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये अच्छा लॉजिक है, ठीक, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 1 है, 8 है, 27 है, अगला श्रृंखला क्या होगा। संख्या सीरीज का क्वेश्चन है, यानी नंबर सीरीज का। निकालिए क्या इसका आंसर आएगा। अब जल्दीबाजी में आप क्या करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा। तो अगला आप करेंगे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 4 चौक 16 के 64 होता है, आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा। अब आप क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। ये क्या है, 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 8 है, तो अब क्या करेंगे, 3 स्क्वायर -1 बराबर 8 हो जाएगा। अगला क्या करेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 2, तो 25 प्लस 2 27 हो जाएगा। अगला अब क्या होगा आप डिसाइड करिए, अगला क्या होगा। लॉजिक समझ चुके होंगे। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, मतलब 2 बढ़ते गया, 1 से 3, 3 से 5, अब 5 से 7 करेंगे, 7 का स्क्वायर। अब माइनस क्या करेंगे, देखिए, या प्लस करेंगे, वो कहाँ से डिसाइड होगा, यहाँ से होगा। एक बार 0 लिए, एक बार 1 लिए, एक बार 2 लिए, अब क्या लेंगे, 3 लेंगे, बढ़ते गया 0 1 2 3। तो पहला बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अब माइनस, तो 7 7 49 -3 46, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा लॉजिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर। 4 9 20 43 90 निकालिए, इसका क्या होगा अगला सीरीज क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के जगह पर। तो 4 से 9 है, तो क्या है, गुना 2 + 1, 4 दूना 8 1 9, 9 से 20 है, 9 गुना 2 + 2, 9 दूना 18 2 20, 20 से 43 है, 20 गुना 2 40 + 3, 43 से 90 है, 43 गुना 2 86 + 4। अगला अब क्या होगा, +5 होगा, 90 के साथ कुछ भी गुना करिए और प्लस जब 5 करेंगे ना तो इकाई अंक 5 ही आएगा, ऑप्शन सी सही है। ये छोटा अंक है, आप जा सकते हैं, 90 गुना 2 आप दिमाग में कर लेंगे, 180 हो जाएगा, +5 करेंगे तो 185 ही आएगा। लेकिन इकाई अंक पे काम करना सीखिए, काम देगा, ठीक। क्यों गए, 90 से आप 2 से गुना करेंगे ना तो 0 ही आएगा इकाई अंक, उसमें 5 जब जोड़ना है, चूँकि 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े तब 5 ही जोड़ेंगे, इसीलिए हम इकाई अंक 5 पकड़ के चले गए। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। लगाइए आंसर, कौन जल्दी लगा पाएंगे इसका आंसर। अभी तक आप लोग निकाल लिए होंगे, क्यों कि हम बता भी चुके हैं, आप लोग का दिमाग में आ भी गया होगा कि इसमें पहले हम क्या पकड़ेंगे, संख्या को पकड़ें या अल्फ़ाबेट को पकड़ें, जो जल्दी मान दे जाएगा। तो हम आपको दिखाई देगा M है, N है, K है, O है। कहने का मतलब है कि आप अल्फ़ाबेट पकड़ेंगे तो आपको जल्दी आंसर दे जाएगा, चूँकि सब में अलग अलग है। आप संख्या को पकड़ेंगे तो आप फंसेंगे, क्योंकि सब में देखिए 82 82 82 है, ठीक है। तो हम अल्फ़ाबेट को पकड़ते हैं। क्या है, 1 है, यानी 1 है ना, ए है। ई का प्लेस वैल्यू 5 है, आई का 9 है। तो क्या हुआ, 1 के साथ 4 जुटा, 5 के साथ भी 4 जुटा, तो हमारा 9 के साथ भी 4 जोड़ देंगे, तो 9 4 13 हो जाएगा। 13 किसका प्लेस वैल्यू, M का। तो M किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हम लगा देंगे। हम इसके साथ जाएंगे आप तो आपको 2 सेकंड 3 सेकंड ज़्यादा समय लगेगा। क्यों, 22 के साथ 42 हुआ,
यानी 20 जुड़ा, फिर 42 के साथ 62 हुआ, प्लस 20 हुआ, अब फिर आप 62 में 20 जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा। तो देखिए 82 एम आ गया आंसर मेरा। तो हम अल्फ़ाबेट को पकड़ के गए, हमारा आंसर जल्दी आ गया। तो वही चीज़ आपको दिमाग में एग्जाम में रखना है कि किस चीज़ को हम पकड़ के जाएंगे जो जल्दी मेरा आंसर आएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी कुछ उसी प्रकार का है। आप इसमें क्या करना चाहेंगे? आप इसमें भी देखिए, आप लास्ट में KCGZ दिखाई दे रहा है। जब आप पहला देखेंगे तो K है, यहाँ भी K है, यहाँ भी K है, तो क्या आप पहला वाला निकालना पसंद करेंगे? नहीं। क्यों? कि फंस सकते हैं हम। तो हम चलिए लास्ट वाला निकालते हैं। T है, T के बाद Q है, प्लस वैल्यू लिख दें। T का 20 हो जाएगा, Q का 17 होता है, फिर यहाँ N है, N का 14 होगा। आपको क्या लगा? 20 से 17 माइनस 3, 17 से 14, ये सब मुंह से बन जाएगा, एग्जाम वहाँ पर देखेंगे, बिना पेन कॉपी का बन जाएगा। ठीक है, दिमाग खोल के रखिएगा, बन जाएगा आपका। -3 हुआ, 14 में -3 करेंगे तो क्या होगा? 11 होगा कि नहीं? तो 11 किसका प्लेस वैल्यू होता है? किंग्स 11 बोले आप लोग को। कैसे 11? तो 11 कहाँ है या के कहाँ है? तो के आपका लास्ट वाला ना हम निकाल रहे हैं, तो ऑप्शन ए लगा देंगे। हम नहीं चेक करेंगे दूसरा, इसको बी को ई को चेक नहीं करेंगे। चलिए यहाँ हम सीख रहे हैं तो चेक कर लेते हैं। बी का क्या हो जाता है? 2 होता है, ई का 5 होता है, तो 2 से 5 हो गया, प्लस 3 हुआ, फिर 5 से यहाँ एच है, 8 है, यहाँ भी प्लस 3 हुआ। तो अब 8 से एच से भी प्लस 3 करेंगे ना, 8 3 11 हो जाएगा। ये भी के हो जाएगा, डबल के, ऐसे है, ये है डबल के। हाँ, लिख के जाए। चलिए 2 हो जाएगा, यहीं पर लिखते हैं 2, ठीक। ई है, ई का यहाँ 5, ठीक। एच है, एच का 8। तो देखिए 2 से 8 हुआ, 5 हुआ, प्लस 3, 5 से 8 हुआ, प्लस 3, तो 8 से अब क्या होगा? प्लस 3 करेंगे तो 11 ना, तो डबल 11 यानी डबल के। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए। समुद्र है, खाड़ी है, भूमि है, क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग? लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछे भी जाएंगे। खाड़ी, भूमि, समुद्र, समुद्र, खाड़ी, भूमि कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए इसका लॉजिक है, अच्छा लॉजिक है। ये क्या है? खाड़ी दिख रहा है आपको, ये क्या है? भूमि दिख रहा है आपको, ठीक है। तो खाड़ी किसको बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। चलें थोड़ा सा हम बनाते हैं मैप इंडिया का, ठीक है। ये वाला बन गया, ये ऐसे करके ऐसे कुछ यूँ है, ठीक है। उतना परफेक्ट तो नहीं बन पाया, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है, आप लोग समझ जाइएगा। ये क्या है? इधर म्यांमार है ना, म्यांमार है इधर, यहाँ पर आपका बांग्लादेश है, यही ना है बंगाल का खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो इसको हम खाड़ी क्यों बोलते हैं? खाड़ी क्यों बोलते हैं बताइए? खाड़ी इसीलिए ना बोलते हैं कि यहाँ ज़मीन है, ये भारतीय राज्य है, तटवर्ती राज्य उड़ीसा है, इधर आंध्र प्रदेश है, सब कुछ है इधर, जो भी राज्य है आपका। यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर। तो ये क्या है? तटवर्ती राज्य है, कहने का मतलब इधर भी भूमि है। जब आप यहाँ से मुड़ेंगे तो यहाँ भी आपको बांग्लादेश दिखाई देगा, ये जब इधर आएंगे आपको म्यांमार दिखाई देगा। तो इसको बंगाल की खाड़ी, यानी खाड़ी इसलिए बोलते हैं कि 3 तरफ से भूमि है और ये जो है पानी है, यानी समुद्र है। तो 3 तरफ से भूमि में ये जो पानी घुसा हुआ है एरिया है एक, तो वो खाड़ी कहलाया, समझ गए। तो फिर आप समुद्र किसको कहेंगे? समुद्र के साथ किसको रिलेट करेंगे? प्रायद्वीप हो जाएगा। वो कैसे? देखिए ये कॉन्सेप्ट समझ गए खाड़ी वाला, कि 3 तरफ से जल, इधर से भी, यहाँ भी और इधर भी, 3 तरफ भूमि हो गया, तो ये खाड़ी कहला गया, ठीक है। इधर क्या है? अरब सागर है, यहाँ पर गुजरात है, खंबात की खाड़ी जानते हैं आप लोग, नर्मदा नदी पानी गिराती है, ठीक। तो ये अरब सागर है, ठीक है, लिख देते हैं अरब सागर। थोड़ा सा समझ दीजिएगा, अगर आप लोग जानते हैं तो मैनेज कीजिएगा। अरब सागर है, इधर क्या है? हिंद महासागर है, ठीक। इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये अरब सागर, हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये क्या है? 3 तरफ से घेरे हुआ है। किसको? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं ना हम लोग इसको, ये वाला को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं ना। तो जब 3 तरफ से समुद्र है घेरे हुए इस जमीन का हिस्सा को, थल को, तो वो क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप कहलाता है, इसीलिए इसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा लॉजिक है, ज़बरदस्त लॉजिक है, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्या है? यदि हवा को जल कहा जाए, जल को आसमान कहा जाए, आसमान को नीला कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए,
वर्षा को धूल कहा जाए और धूल को हरा कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी। पूरा वाक्य पढ़िए और उसके बाद आप फोकस करिए इस लाइन पर, मछली कहाँ रहेगी, तो आप अपना मन से लगाइए जल में रहेगी, जल में ही रहती है मछली। अब आपको इस वाक्य में देखना पड़ेगा कि जल को क्या कहा गया है, वही आपका आंसर होगा। ठीक, तो जल को क्या कहा है, देखिए यदि हवा को जल कहा जाए, जल को आसमान कहा जाए, तो जल को आसमान कहा गया है तो हम भी जल को आसमान कह देंगे, आसमान। तो मछली कहाँ रहेगी, आसमान में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ए पंक्ति के आरंभ में 100 स्थान पर खड़ा है तथा ए और बी के बीच 3 व्यक्ति है। बी ए के बाद खड़ा है। यदि पहले 30 व्यक्तियों को पंक्ति से हटा दिया जाए तो पंक्ति के आरंभ से बी कौन से स्थान पर है। अच्छा, चलिए क्या कह रहा है करिए। ए पंक्ति के आरंभ से 100 स्थान पर है, इधर से आरंभ से हम करते हैं, इधर से ठीक 1-2 करेंगे तो यहाँ 100 स्थान पर है, ये हम 100 मान लेते हैं। यहाँ कौन है, ए है। ठीक है, ए पंक्ति में आरंभ से 100 स्थान पर है तथा ए और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ बी रखते हैं ना तो इसके बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, बीच में 3 है। ठीक है, बीच में 3 है तो हम बीच में 3 है तो नीचे रखते हैं 1 2 3, इसके बीच में 3 व्यक्ति है। अब क्या कहा, बी ए के बाद खड़ा है, तो बी तो ए के बाद खड़ा ही है, ऐसे हम रख दिए तो बाधे हो गया। इधर से जब स्टार्ट किए थे तो बी ए के बाद है। ठीक है, यदि पहले 30 व्यक्तियों को पंक्ति से हटा दिया जाता है तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ पहले कर लीजिए। क्या करना है आपको कि ए है 100 पर तो बी कितना हो जाएगा, अगर इसके बीच में 3 है तो ये चौथा हो जाएगा ना, तो 104 हो जाएगा नहीं। यहाँ ये 100 पर है, इसके बीच में 1 2 3 आदमी है तो बी तो फिर चौथा हो गया, 104 पर हो गया। ठीक है, तो अब क्या कहा, यदि पहले 100 व्यक्ति को पंक्ति से हटा दिया जाए तो पंक्ति के आरंभ से बी कौन सा स्थान पर होगा। अब इधर जो है ना ये सब 1 2 करके जो आप 100 तक गए हैं ना, उसमें आपको कहा है 30 हटा दीजिए, तब बी कितना पे रहेगा। तो आप इसमें 2 प्रक्रिया लगा सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट 104 में 30 घटा सकते हैं। ठीक, तो 4 और 10 में 3 जाएगा 7, 74 इसका आंसर हो जाएगा, ये आप कर सकते हैं। चाहे तो आप, लेकिन इसने कहा यदि पहले 30 व्यक्तियों को पंक्ति से हटा दिया जाए, तो पहले 30 को अगर हटाएंगे ना तो 100 में आप 30 घटा देंगे ना, तो ये जो ए है ना, ए का स्थान 70 हो जाएगा, होगा कि नहीं। पहले 30 को हम हटा देंगे तो 100 में अगर आप 30 निकाल देंगे तो ए का स्थान 70 पे आ जाएगा। और देखिए जब 100 पे था तो बी था 104 पर, जब ये 70 पे रहेगा तो बी 100% है कि 74 पे रहेगा कि नहीं, आप ही बताइए। तो बी 74 पे रहेगा, तो यहाँ से भी आपका रिजल्ट सही आएगा, लेकिन यही सही है। इसने कहा ना यदि पहले 30 व्यक्ति घटा दिया जाए, तो पहले 30 व्यक्ति घटा दिए तो 100 में 30 घटा दीजिएगा 70 हो जाएगा। जब ए 70 पर है तो बी 74 पे हो जाएगा, चूँकि जब ए 100 पर था तो बी 104 पर था, इससे 4 ज़्यादा था, इसके बीच में 3 आदमी था। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, दोनों आपका मर्जी। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ रेड कलर चौक 589 है। ठीक, का अर्थ ग्रीन कलर फ्लावर। ठीक, 245 का अर्थ है वाइट कलर चौक। तो इस सांकेतिक भाषा में वाइट के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है, तो कल भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं। चलिए निकाल लीजिए। इसमें क्या करना होता है, पहले लिखना होता है क्या है, 2 है, ऐसे ये देख कर भी बन जाएगा एग्जाम में। ये हम लोग लिख लेते हैं 2 है 5 है 6 है, क्या लिखा है उसको, RED कलर COLOUR कलर चौक CHAL के चौक हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, 5 है 8 है 9 है, इसको क्या लिखा है, ग्रीन GREEN ग्रीन, कलर है COLOUR। ठीक, फ्लावर है FLOWER। ठीक, 245 को क्या है, वाइट WHITE वाइट हो गया। ठीक, यहाँ भी कलर है, कलर सब में कॉमन है, हम लोग के लिए आसान हो जाएगा, चौक है CHA। ठीक, बनाइए, अब कॉमन निकाल लीजिए आप लोग, बन जाएगा। चलिए
यहाँ क्या कॉमन है, 5 है। ठीक, तो ये दोनों वाक्य में क्या कॉमन है, कलर कॉमन है। ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ रेड है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ चाक है, यहाँ कलर है, ओ सॉरी फ्लावर है, ये एफ है, फ्लावर है। तो कलर है यहाँ कॉमन, यहाँ 5 कॉमन। तो हम समझ गए कि 5 जो है वो किसके लिए है, कलर के लिए। तो हम 5 कलर के लिए रख दिए। अब दूसरा वाक्य में देखिए, आप कलर अलग लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। दूसरा में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तीसरा में नहीं है। अच्छा हाँ, अब यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है। किसमें किसमें, पहला लाइन में 2 है और थर्ड लाइन में 2 है। तो यहाँ से भी देखिए, पहला में क्या है कॉमन आपको मिल रहा है, रेड है, यहाँ वाइट है, ये नहीं मिला। चौक है, हाँ ये मिल गया, ये चाक, ये किसका प्रयुक्त हो गया, हम 2 के। ठीक, तो आपको निकालना क्या था, वाइट। तो अब यहाँ देखिए सिर्फ वाइट अकेला बच गया कि नहीं, कलर तो चला गया आपका 5 में गया ना, कलर का 5 हो गया, तो ये कलर ही है, तो ये 5 में चला गया। चौक चला गया आपका 2 में, तो वाइट ही बच गया। तो किसके लिए बचेगा, ये 5 तो चला गया है, एक सेकेंड, 5 चला गया है, किस में भेजिए 5 को, ये 5 चला गया है कलर में। ठीक, इसको कह दीजिए आप कलर में चल जाइए, तो आपके पास सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, तो वाइट जो यूज हुआ होगा इस 4 के लिए, समझ गए। तो आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा चीज़ है, अच्छा लॉजिक भी है, और इस पर प्रश्न एनटीपीसी पूछे ही जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ नहीं करना रहता, आपको कॉमन हटाना है, जो बचेगा वो आपका प्रयुक्त किसके लिए है वो आप निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ कलर चला गया इस 5 के लिए, 2 चला गया इस चौक के लिए, तो यहाँ बचा क्या था, वाइट ही ना, और यहाँ भी वाइट निकालने कहा था, तो 4 हो गया उसके लिए। चलिए 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्या है, राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, और 20 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है। चलिए हम लोग मुड़ा देते हैं, बना लेते हैं। ये तो पता है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूरब है, इस तरफ पश्चिम है। ठीक, तो राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है, तो पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है, इधर पूर्व है तो 90 मीटर चला, ये 90 लिख देंगे। दाएं मुड़ता है, जब आप पूरब जा रहे हैं तो दाएं आपका दक्षिण हो जाएगा, और 20 मीटर चलता है, 20 लिख दिए। पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो आप जब दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो आपका दायां इधर हो जाएगा, और आप 30 मीटर चले हैं, 30 मीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उत्तर की तरफ मुड़कर 100 मीटर चला, यहाँ से अब आपको उत्तर मुड़कर 100 चलना है। ठीक, अब यहाँ आप बात समझिए, उत्तर तो ऊपर ही होता है, इसीलिए हम यहाँ से चले गए उत्तर ऊपर। ठीक, अब बात को समझिए, कितना चला है, 100 चला है, लेकिन आप देखिए ये वाला लाइन कितना है, 20 का, तो ये तो 20 का हो जाएगा ना, तो जब ये 20 का होगा तो ऊपर 80 ही बचेगा, 80 20 100। ठीक है, तो इसने कहा क्या था आपसे, अपनी आरंभ की जगह से वह कितनी दूर है, तो आरंभ यहाँ से किया था और यहाँ पहुँचा, यहाँ पर है, तो आपको ये वाला निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको तो एक पता है कि ये 80 है हाइट वाला, तो आपका ये आधार क्या है, ये कहाँ से पता चलेगा, ये यहाँ से पता चलेगा आपका। देखिए कलर अलग लेते हैं, हाँ समझिएगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 है लिखे हैं, लेकिन ये जो यहाँ तक आया है क्या है, यहाँ तक ये 30 है, तो 90 में अगर 30 चला गया तो कितना बचेगा, 60 बचेगा ना, तो ये 60 हो जाएगा। अब आपका हो गया बेस हो गया 60, यानी आधार 60 हो गया, लंब आपका मान के चलिए 80, तो ट्रिपलेट काम करेगा ना, 6 8 10 वाला, 6 8 10, तो 10 गुना है सबका, 6 का गुना 10 60, 8 का गुना 10 80, तो ये 10 का गुना 10, तो ये 100 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, होता है ना 3 4 5 ट्रिपलेट, उसके इसी का 2 गुना 6 8 10, तो इसी का वो 10 गुना है, 6 गुना 10 60 है, 8 गुना 10 80 है, 10 गुना 10 100 है, तो 60 80 100। आप ऐसे जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप अगर ये ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर वाला क्या होगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आप करेंगे 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो यहाँ से भी वही चीज़ आएगा, 8 8 6400 हो जाएगा, और 6 के 3600। तो जब आप इसको अंदर रूट है ये जोड़ेंगे, 6400 और 3600 10,000 जाएगा, 10,000 का फिर आप अंडर रूट करेंगे ना तो 100 आ जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा, आपको ट्रिपलेट अगर याद है तो आप ये नहीं करेंगे, 6 8 10 वाला लग गया, तो ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ घटाव है, गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है और घटाव का अर्थ गुना है, तब निम्न का मान ज्ञात कीजिए। कर लीजिए, क्या है 252 गुना 9 है,
तो आप 252 लिखिए। गुना को क्या किया गया है, गुना का अर्थ भाग है तो भाग करिए 9 से। फिर यहाँ घटाव है, घटाव का अर्थ क्या है, घटाव का अर्थ गुना है तो गुना करिए 5 से। यहाँ प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, घटाव है, घटाव कीजिए 32। और यहाँ भाग है, भाग का अर्थ क्या है, जोड़, जोड़ करिए 92। देखिए क्या आता है, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटाव करके निकल जाइए बॉडमास का नियम से। तो यहाँ कोष्टक नहीं है ना का है, तो यहाँ क्या है, भागा है। तो 252 है और 9 है, तो 9 से कैसे कटेगा, 18 बार में, और सॉरी 9 दूना 18 हो जाएगा, और यहाँ 7 बचेगा तो 9 8 72, 28 बार में, ठीक कटेगा ना। 9 दूना 18, 7 25, तो 7 होगा, और यहाँ 72 हो जाएगा, 7 पर 2 यानी 9 8 72, 28 हो गया। और गुना 5 करेंगे, ठीक, माइनस 32 प्लस 92। तो अब किसका क्रिया होगा, गुना का। तो 8 पंचे 40, 5 दूना 10, 2 10 4 14, ठीक, 8 पंचे 40, 5 दूना 10 4 14 हो गया 140, माइनस 32 प्लस 92। तो अब प्लस का क्रिया कीजिए, 140 और 92 जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा और 14 9 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 232 में आपको माइनस 32 करना है, लास्ट में माइनस का क्रिया, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा। तो 232 में 32 माइनस करेंगे 200 आ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न सॉल्व कीजिए। हाँ, यदि ए बी की बहन है, चलिए लिखते जाते हैं। ए जो है बी की बहन है, तो ए के ऊपर निगेटिव करेंगे, बी की बहन है, ठीक है। सी बी की माँ है, बी की माँ है सी, सी के ऊपर भी निगेटिव करेंगे। डी सी का पिता है, सी का पिता है डी, डी के ऊपर पॉजिटिव करेंगे, पुल्लिंग है तो। ई डी की माँ है, डी की माँ भी है ई, ठीक है, ये निगेटिव कर देते हैं इसके ऊपर, इतना बड़ा है रिलेशन। तदनुसार ए का डी से क्या संबंध है, तो किससे हम कहते हैं, जिससे कहता है उससे चलते हैं। क्या कहा है, ए का डी से। अब डी से आप ए की ओर आइए, ये डी से, ये डी का क्या है, बेटी है, क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव है, सी के ऊपर बेटी है। ये बेटी का बी क्या है, बी का हमें लिंग नहीं मालूम है तो हमें करना भी नहीं है, बेटी है कि बेटा है वो हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसका लिंग नहीं पता, लेकिन इसका हमें लिंग मालूम है। तो डी का बेटी और बेटी का बेटी है, ये स्त्रीलिंग है। तो बेटी का बेटी कौन होता है, बेटी का बेटी नतनी होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाना नतनी का रिलेशन होगा, कैसे, ए की मम्मी है सी और सी का पिता है तो नाना हो जाएगा, मम्मी का पिता। लेकिन यहाँ कहा है डी से चलना है आपको, ए का डी से क्या संबंध, तो डी का जो संबंध होगा वो कौन होगा, हमने बोले हैं आपको जिससे कहता है उससे चलना है, तो डी से। तो डी से आप चलेंगे ना, नीचे ही आएंगे, तो डी का बेटी, तो बेटी का ये ए बेटी है, तो बेटी का बेटी नतनी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए। सरदा सूर्य की पोती है और किरण सूर्य का केवल इकलौता लड़का है, तब सरदा किरण से किस प्रकार संबंधित है। चलिए बनाते हैं। सरदा सूर्य की पोती है, तो यहाँ लिखिए आप सरदा, सरदा ये किसका पोती है, सूर्य का। तो सूर्य का पोती कब होगा, जब सूर्य का कोई बेटा होगा तब तो बीच में बेटा हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव करिए। ये सूर्य का बेटा तब नहीं ये सरदा होगा, इसका पोती है, ये स्त्रीलिंग है। हाँ वही कहा है, क्या कहा, सरदा सूर्य की पोती है, तो ठीक है, सूर्य का बेटा, बेटा का बेटी, ठीक। और किरण सूर्य का केवल एकलौता लड़का है। अच्छा, सूर्य का एकलौता लड़का है तो यही तो ना लड़का है उसका, तो इसका नाम क्या है, किरण है। हाँ, सूर्य को एकलौता लड़का है, जो ये हम बेटा बनाए थे वो किरण है। यहाँ कहा है सरदा सूर्य की पोती है, तो सूर्य का पोती बना दिया, तो यहाँ बेटा होना आवश्यक था, तो यहाँ कहा था। और किरण सूर्य का केवल एकलौता लड़का है, तो सूर्य को अगर एकलौता ही लड़का है तो उसी का बेटी होगा ना, तब ना पोती होगा उसका, तो यही खुद किरण है, ये बीच वाला। तो ऑप्शन क्या मांगा है, क्योंकि एकलौता कहा है इसीलिए, सूर्य को एक के बेटा है तो उसको पोती है, अगर एक ही बेटा है तो वो सूर्य का बेटा ही होगा किरण, और तो उसको पोती होने के लिए और कोई बेटा है नहीं, चूंकि यहाँ एकलौता का है, तो ये सरदा का पिता हो जाएगा किरण, ठीक है। तब सरदा किरण से किस प्रकार संबंधित है, किससे, किरण से। तो किरण से आप सरदा पे चलिए, किरण से सरदा, तो किरण का सरदा कौन है, बेटी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो सही हो जाएगा, ठीक है। किरण सरदा का पिता है
और सरदा किरण की बेटी है। समझ गए, इकलौता था इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए। रघु सुबह पूर्व की ओर सम्मुख होता है, तो चलिए पूर्व की ओर सम्मुख कर दिए रघु को। फिर वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। यहाँ पर सोचने वाली बात है। हम एक बार आप लोग को बताए हैं 2-3 दिन पहले कि दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है ना, क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलता है इससे, ये क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज वामवर्त ऐसे होता है। तो ये दक्षिणावर्त बोला है ना, तो क्लॉकवाइज चलना है, हमें ऐसे चलना है, ठीक, घड़ी के तरह। तो क्या कहा, अच्छा पूरब की ओर सम्मुख है, पूरब की तरफ मुंह है, फिर वह पहले 90 डिग्री घूमता है। तो हम देखिए थोड़ा सा और चीज़ बता देते हैं। यहाँ है, अगर कोई आदमी यहाँ है ना तो कहेगा कि दक्षिणावर्त घूमता है ना, तो आप उसको ऐसे घुमाइएगा, ऐसे करिएगा, ऐसे ले जाइएगा, ऐसे ऐसे, ठीक। और कोई आदमी अगर कहेगा यहाँ पर है ना और वो दक्षिणावर्त घूमता है, तो आप ऐसे घुमा दीजिएगा, ठीक। अब बताइए, आप यहाँ पर हैं, ये यहाँ पर है, इसको दक्षिणावर्त घुमाना है तो आप डायरेक्ट घूम जाइए ऐसे, ठीक। यहाँ आप नहीं फंसिएगा। लेकिन यहाँ से अगर आपको दक्षिणावर्त कहेगा ना तो आप ऐसे घूमिएगा। अब ये नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाए, चूँकि नीचे दक्षिण होता है, तो नहीं, यही तो लॉजिक समझाने के लिए हम इतना किए। तो चलिए, यहाँ का है दक्षिणावर्त घूमता है, तो यहाँ से तो हम डायरेक्ट ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। इस जगह से दक्षिणावर्त हम घुमा दिए नीचे, कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री हम घुमा पाएंगे कैसे, पहले हम ये बना लेते हैं, 1 सेकेंड रुकिए, ये बना लेते हैं, हाँ अब हो पाएगा। तो क्या है, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और वो 90 डिग्री घुमा, तो 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आएगा कि नहीं, कल भी ऐसे बनाए थे। ये 90 डिग्री का कौन होता है ना, ऐसे करके ये 90, एक घर, फिर एक घर 90, फिर एक घर 90, फिर एक घर 90, तो 4 घर होता है, तो 9 चौक 36, 360 होता है। चूँकि ये सर्किल बन गया, ऐसे वृत्त बन गया, तो एक 90-90 का होता है। तो इसीलिए हम 90 घुमा के ना उसको वहाँ पर ले आए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम 90 घुमा दिए इसको यहाँ से घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त, तो ये यहाँ आ गया। अब क्या कहा, और फिर 135 वामवर्त घूम जाता है। अब यहीं से अब 135 घूम गया, ये वामवर्त यानी एंटी क्लॉक। तो अब यहाँ से हम चलेंगे कहाँ, पहले तो यहाँ आएंगे 90, ठीक, कहाँ 135, तो अब यहाँ से आप कितना आ पाएंगे, 45 ही। तो जब ये पूरा 90 का होता है तो आप आधे ही आ पाएंगे ना, तो आधे आएंगे तो आपका ये दिशा हो जाएगा, 90 यहाँ आपका हो जाएगा, चूँकि यहाँ से यहाँ आएंगे तो 90, और यहाँ से यहाँ 45 आपके पास बचा है, चूँकि आप 135 हैं। तो ये वाला दिशा क्या हो जाएगा, वही आपसे मांगा है। अब वह कौन सी दिशा की ओर सम्मुख है, तो ये कौन सी दिशा होता है, इधर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यही लॉजिक था, 90 गया था, फिर 135 रिटर्न आया था। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए। बिस्तर है, वार्ड है, हॉस्पिटल है, कौन सा आप सही लगा रहे हैं, वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। तो सबसे पहले क्या है, हॉस्पिटल है, तो क्या करेंगे हम, हॉस्पिटल जाएंगे, तो रिलेट कीजिए, जल्दी कीजिए। ये हो गया हॉस्पिटल, मानते हैं हम, ये हो गया हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया। जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल के अंदर आपको क्या मिलेगा, वार्ड मिलेगा। आप जाएंगे ना, खोजेंगे ना कि डॉक्टर कहाँ है या नर्स कहाँ है, तो आपको बताएगा कि इस वार्ड में है, उस वार्ड में है। तो हॉस्पिटल के अंदर आपको वार्ड मिलेगा। और जब वार्ड में जाएंगे तो क्या मिलेगा, वहाँ बेड मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, है कि नहीं। तो वार्ड के अंदर आपको बेड और बिस्तर हो जाएगा, तो इसको आपको वार्ड मानना पड़ेगा, इसके अंदर आपको ये बिस्तर हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर कहाँ है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हम लगा देंगे। समझ गए, हॉस्पिटल के अंदर वार्ड हो सकते हैं, वार्ड के अंदर बिस्तर होंगे, ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का रीजनिंग प्रैक्टिस करिए डेली। तो कोई नहीं देख रहे हैं चैनल को, नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी बेहतर ढंग से आगे करिए और एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। बनाइए इस क्वेश्चन को, आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं, क्या है। हाँ, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। देखिए क्या, निम्नलिखित में कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है। हरा के विपरीत कौन है, आप निकालिए, निकाल लिए आप लोग। चलिए निकालते हैं, क्या छांट पाएंगे क्या आप इसको। यहाँ पर हरा है देखिए, तो इसके बगल में लाल है,
इसके बगल में नीला है, तो ये तो विपरीत होगा नहीं, जो साथ में है वो पसा में विपरीत नहीं होता है, हमने बताया है। तो लाल और नीला छांट दिए, तो हम नीला छांट दिए, और हरा कहिए है, और हरा यहाँ है, तो फिर यहाँ नीला हम छांट दिए, जामुनी छांट दिए, तो ये जामुनी छांट दिए, और नीला तो पहले से छांट दिए, लेकिन आपके पास बैगनी और नारंगी बच गया। इसी दोनों में कोई होगा, लेकिन हम कन्फर्म नहीं कर पाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। इस लॉजिक से नहीं बना, चूँकि यहाँ हरा है नहीं और कहीं, तो इसको हटाइए। दूसरा लॉजिक हमारा कॉमन वाला होता है, यहाँ पर लाल है, यहाँ पर भी लाल है, हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, इस तरह का 3 घर बनाते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और यहाँ लिखते हैं जो भी पसा होता है, जैसे दूसरा पसा हम ले रहे हैं कॉमन, और यहाँ हम तीसरा ले रहे हैं, इसी में ना लाल लाल, तो यहाँ तीसरा लिखेंगे। और क्या करेंगे, लाल है कॉमन, तो यहाँ पर लाल लेंगे, और यहाँ पर भी लाल लेंगे। ठीक है। उसके बाद अब आपको चलना होता है जो अभी बताए क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो लाल से आप घड़ी की दिशा में जाएंगे तो आपको नारंगी मिलेगा, तो यहाँ पर आप नारंगी बैठा दीजिए, ये नारंगी हो जाएगा। अब इस पसम आप लाल से जाएंगे तो आपको हरा मिलेगा घड़ी की दिशा में, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर आप हरा बैठा दीजिए, तो भंग बन तो गया, हरे रंग का पूछा है ना, तो हरे का नारंगी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम आगे नहीं जाते हैं, अगर जाना है तो चलते हैं और सीख लेते हैं। तो फिर हम दूसरा पसम चलेंगे लाल से, तो हमें बैगनी मिलेगा, तो यहाँ हम बैगनी बैठा देंगे, ठीक है, बैगनी हो गया। तो फिर तीसरा पसम लाल से चलेंगे तो हमें नीला मिलेगा, तो यहाँ हम नीला बैठा देंगे, ये नीला हो गया। तो हरा का उल्टा नारंगी हो गया, यानी विपरीत, और यहाँ पर बैंगनी का नीला हो गया, और यहाँ लाल का लाल नहीं होता है, यहाँ जो बच जाता है वो विपरीत हो जाता है। क्या क्या निकल गया आपका, नारंगी निकल गया, बैंगनी निकल गया, नीला निकल गया, हरा निकल गया। 4 आपस में विपरीत है, 2 के, यानी नारंगी हरा के और बैंगनी नीला के। तो बच क्या गया, नारंगी, बैंगनी, नीला, हरा, लाल सब आ गया। तो बच आपका जो गया वही इसका हो जाएगा। कौन बच गया, जामुनी, तो लाल का यहाँ पर जामुनी हो जाएगा, जामुनी, ठीक है। जो बच जाता है वो इसका विपरीत हो जाता है, लाल का जामुनी, जामुनी का लाल। तो ये इसका लॉजिक है। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।